बहुत 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 थैंक यू। तो सभी देखिए, आज विश्व भर में वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, अम्मा, बाऊजी सभी को जोड़ते टीवी ताऊजी। सुबह होते ही ये समाचार दिखाते हैं, देश दुनिया का हाल बताते हैं, फिर करते हैं ये दिमाग को ताजा जब ये नए पुराने गाने सुनाते हैं। जब हो मैच इंडिया पाकिस्तान का तो लोग इनसे मानो चिपक से जाते हैं। जब हो मैच इंडिया पाकिस्तान का तो लोग इनसे मानो चिपक से जाते हैं। कितने पड़ोसी मुल्क के टूट गए टीवी बेचारे, कितने पड़ोसी मुल्क के टूट गए टीवी बेचारे, ये भी टीवी ताऊजी हमें बताते हैं। किसी को पसंद कार्यक्रम संगीत का, कोई डांस शो का दीवाना है, कोई फैन है सास बहू के सीरियल का, कोई केबीसी का प्रशंसक पुराना है। सभी की पसंद को संभाल रखते हैं टीवी बाऊजी, न जाने कैसे सबका ख्याल रखते हैं। और सुनिए, घर में कमरे 4 और रहने वाले 7 हैं, टीवी लेकिन केवल 1 लगाया है। घर में कमरे 4 और रहने वाले 7 हैं, टीवी लेकिन केवल 1 लगाया है। देखिए ना, हमने घर वालों को करीब लाने का क्या अनमोल तरीका अपनाया, क्या अनमोल तरीका अपनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वर्ल्ड टेलीविजन डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं हम देते हैं। 22 साल पहले हमने एक छोटी सी कोशिश की थी आपके घर में मेहमान बनकर आने की, लेकिन टेलीविजन ने हमें आपके घर का मेहमान नहीं, एक बहुत ही प्यारा सा सदस्य बना दिया है कि नहीं। आज हमारे और आपके बीच छोटा सा पर्दा क्यों ना हो, ये जो पर्दा है ये क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके साथ एक अपनेपन का रिश्ता जो है वो जुड़ ही गया है। तो आज हम टेलीविजन ताऊजी को अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर इन्हीं के द्वारा मिलते हैं आप जैसे, और यहां पर बैठे आप जैसे कुछ अपनों से, यानी हमारे 10 नए खिलाड़ियों से जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहां पर आए हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए राहुल कुमार मीना जी का। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं और जाहिर है कि ये दिल्ली से ही आए हैं। अब मिलते हैं साक्षी खंडेलवाल से। ये सिविल सर्विसेज की एक एस्पिरेंट है और आगरा उत्तर प्रदेश से है। अब बारी है विश्वनाथ महाजन जी की। ये एक एक्टर हैं और मुंबई महाराष्ट्र से है। अब मिलिए प्रकाश जयसिंह से, तो ये एक कंपनी में मैनेजर है और कोलकाता वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। अब चलते हैं भूमि गुप्ता जी की तरफ। ये एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं और सूरत गुजरात से आ रही हैं। अब स्वागत किया जाए वैभव रेखी जी का। ये एक सीनियर रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर हैं और दिल्ली से आ रहे हैं। अब मिलते हैं सोनू भारती नागदास। ये हेड कैशियर है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। अब बारी है संजीव कुमार भार्गव जी की। ये रेल विकास लिमिटेड में एक सिविल मैनेजर है और खांडवा मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। और मिलिए बीरेन वाला जी से। ये एक मेडिकल डिवाइस कंपनी में एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव है और राजकोट गुजरात से हैं ये। और अंत में स्वागत किया जाए शिल्प विजेता जी का। ये एक होम मेकर है और दिल्ली से आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। तो देवी संजय, इन सबका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आप जानते हैं, अब आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से क्या टोस्टर में डालेंगे? Which of these would you usually put in a toaster? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A noodles, B bread, C ice cream, D शिकंजी लेमनेड। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी ब्रेड। ब्रेड डालते हैं, टोस्ट निकलता है उसमें से कूद करके। और अब देखते हैं कि बी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? भूमि गुप्ता जी, 0.83 सेकंड। ऑल राइट, व्हाट है भूमि जी? तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि भूमि गुप्ता जी नंबर 1 स्थान पर आ गई। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर आपको एल और आर लिखा मिलेगा जिसका अर्थ बाएं और दाएं होता है? ऑन विच ऑफ दीज
कैन यू फाइंड L and R मीनिंग लेफ्ट एंड राइट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A CPU, B earphones, C monitor और is it D CD? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? B earphones। earphones में लिखा होता है लेफ्ट और राइट। बाएं कान में डालो, दाहिने कान में डालो। कई बार तो घुसता ही नहीं है कान में, है कि नहीं? Alright, अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। अब सबसे कम समय किसका लगा? वैभव रेखी। वैभव जी का 1.30 सेकंड। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। भूमि गुप्ता जी नंबर 1 स्थान पर, वैभव पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। श्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री परिषद में इनमें से किसके प्रभारी हैं? श्री अश्विनी वैष्णव इज इन चार्ज ऑफ विच ऑफ दीज इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए हवाई अड्डा, बी राजमार्ग, सी जल मार्ग या डी रेलवे? इज इट एयरपोर्ट्स, हाईवेज, वाटरवेज और रेलवेज? समय समाप्त हो गया है। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। डी रेलवेज। रेलवेज के इंचार्ज हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अश्विनी वैष्णव जी। ओके, अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? प्रकाश जय सिंह जी का 1.59 सेकेंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं फाइनली लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है। प्रकाश जय सिंह पहुंच गए। तो मेरे सामने जो समझो हॉट सीट पर बैठ गए प्रकाश जय सिंह जी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप प्रकाश जी? मैं एक लाइटिंग कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। ओके। और प्रोजेक्ट्स का लाइटिंग डिजाइन करता हूँ और प्रपोज करता हूँ। जैसे ये सेट है उसमें उसका भी लाइटिंग किसी ने प्रपोज किया होगा, किसी ने डिजाइन किया होगा। तो बस ऐसे सेट्स नहीं, पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, बंगलोज, क्लब हाउसेज वगैरह, पब्लिक पार्क्स, ये सब मैं डिजाइन करके लाइटिंग प्रपोज करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा ये सर। जी हाँ, डेली समथिंग न्यू हैपेंस। सर ये जो एकदम छोटी लाइट होती है ना, जो आमतौर पर दिवाली में घर वगैरह सजाने के लिए लगती है जी, वो भी बनाते हैं आप लोग? हाँ, वो भी बनाती है जी। वो दोनों तरह की आती है, एक आउटडोर भी आती है, इंडोर भी आती है, दोनों तरह की बनती है। क्या होता था कई बार छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं जी, वो लाइन सीधी नहीं लगती है ना? हाँ हाँ, नहीं क्या डर है? पता नहीं, और बाकी का हमें बड़ा कष्ट होता है यार, ये सीधी क्यों नहीं है? नहीं, अभी कई घरों में देखता हूँ कि एकदम सीधी लाइट लगी, तो वही सीधी लाइट आप बनाते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक नई तरह की लाइट है जो एक मेटेलिक फ्रेमवर्क के अंदर लगती है, वो हमेशा सीधी रहती है सर। वो अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, वो आप कर्व्स में वगैरह में भी लगा सकते हैं। बस नियॉन फ्लेक्सिबल की। बस सर, पता चल गया हमको। जी जी। मान्यवर का नाम बता, नोट कर लीजिएगा। अगली दिवाली इनसे हम मुलाकात करेंगे। जरूर। तो प्रकाश जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? मेरी वाइफ आई है। पत्नी जी, प्रणाम। नमस्ते। आपका शुभ नाम? नीलम जय सिंह। ऑलराइट, नीलम जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं तालियों के साथ हमारे कार्यक्रम में। तो प्रकाश जी, अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही, उन्हें हम दोहराएंगे नहीं। एक बार फिर आपका ध्यान जो है लाइफलाइंस के ऊपर आकर्षित मैं करवाना चाहूंगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से इनका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए, जवान दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ प्रकाश जी, और जनता का और आपकी पत्नी का और आपके परिवार का सबका आशीर्वाद है आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इनमें से क्या आसानी से बायोडिग्रेडेबल है? राइट, विच ऑफ दीज इज इजीली बायोडिग्रेडेबल? कैन यू सी द इमेज प्लीज?
So you have image option A, image option B, image option C, image option D. प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए। ये जो तस्वीर थी ये एक केले की तस्वीर है और वो बायोडिग्रेडेबल होता है। जी। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रकाश जी ये रहा। किस अन्य खेल में उस गेंद का उपयोग होता है जो भारत में गली क्रिकेट खेलने के लिए उपयोग किया जाता है? इन इंडिया अ बॉल मेड फॉर विच स्पोर्ट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्लेइंग गली क्रिकेट? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल और इज इट डी टेनिस? सर प्लीज लॉक डी टेनिस बॉल। राइट, डी टेनिस पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है, चित्र प्रश्न ये। ऐसी वस्तु का आमतौर पर किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? इन विच इंडस्ट्री इज सच एन ऑब्जेक्ट यूजुअली यूज्ड? तस्वीर दिखाई जाए। जी। ऑप्शंस रख रहा हूं। ए शिपिंग, बी लेदर, सी फिल्म और इज इट डी रिटेल? शिपिंग चमड़ा, फिल्म या खुदरा? जी सर। सर प्लीज लॉक सी फिल्म। सी फिल्म तब लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। ये एक क्लैपर बोर्ड है जी। और हमारे व्यवसाय में इसका काफी उपयोग होता है और ये एक उपकरण है जिसका उपयोग फिल्म मेकिंग और वीडियो प्रोडक्शन में चित्र और ध्वनि को ये सिंक्रोनाइज करता है और उसके लिए एक सहायक बनता है। ये क्लैपर लोडर द्वारा संचालित होता है। तो बहुत से लोग जानना चाहते थे कि ये क्लैपर क्या है और कैसे चलता है। तो दोनों लकीरें जब डंडी जब मिलती है तो वो साउंड को और फिल्म का जो विजुअल है उसको सिंक्रोनाइज करती है। अच्छा। क्योंकि साउंड जो है वो अलग रिकॉर्ड होता है, फिल्म अलग रिकॉर्ड करती है। जी जी जी। और उन दोनों को ये सिंक मिलाता है। जब एडिटिंग हो रही होती है फिल्म की, ओके। इधर से काट देते हैं, उधर से काट देते हैं, कैसे साउंड मिलाया जाए और उसको मिलाया जाए, तो उसमें ये क्लैप। और आमतौर पर क्लैपर बोर्ड पे प्रोडक्शन का नाम, फिल्म का नाम, डायरेक्टर का नाम, डीओपी का नाम, कौन सा सीन, ओके। कितने टेक हुए और ये सारी चीजें उस पर लिखी होती है जी ताकि वो एक रिकॉर्ड रहता है जो कि फिल्म में किया जाता है। जी। तो हमेशा आप कभी सेट पे गए हो तो यही सुना होगा, स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, राइट राइट। एक्शन। जी। पहले क्लैप होता है उसके बाद। अभी इसका कुछ डिजिटल वर्जन भी हमने देखा। अभी सब डिजिटल हो गया है। जी। तो डिजिटल में पहले चौक से लिखे जी हुए। जी पहले चौक से लिखते थे सर। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत से दिग्गज जो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है, उनके शुरुआती जीवन में वो क्लैपर बोर्ड थे, वो बॉय थे जी। तो एक नाम बताता हूँ आपको, ताज्जुब होगा, राज कपूर साहब क्लैपर बोर्ड बॉय थे। अच्छा। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपयों के लिए। रेडी? चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन में लाल और हरी करी प्रमुख होते हैं? In which of these cuisines are red and green curries a staple? ऑप्शन सुनिए। ए थाई, बी मैक्सिकन, सी जापानीज या डी इटालियन? सर प्लीज लॉक ए थाई। ए थाई ताला लगा दिया जाए ए पे। प्लीज सर। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और शायद आप इस बात को जानते हो कि ये इन करीज को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाल करी से में लाल मिर्च डाली जाती है और हरी करी में हरी मिर्च डाली जाती है। जी। ऑलराइट। ओके, ये खाने के मामले में आपको कैसे आ गया इतना ज्ञान? जी, खाने का ही शौकीन हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे वाह। तो थाई, इनफैक्ट थाई कुजिन वन ऑफ माय फेवरेट्स है। ओके। और मैं एक छोटा सा ब्लॉगिंग भी करता हूँ कोलकाता स्ट्रीट फूड के बारे में। ओह। तो मेरे सोशल मीडिया में पेजेस कोलकाता स्ट्रीट फूड के नाम से हैं। तो अलग अलग टाइप के कुजीन, थाईलैंड या मलेशिया और लोकली कोलकाता के अलग अलग व्यंजनों के बारे में ट्राई करके उनके बारे में पोस्ट करना मुझे
अच्छा लगता है, थोड़े छोटे मोटे फॉलोअर्स भी है मेरे। ओके ओके। जी तो सिर्फ भोजन के बारे में ही आप लिखते जी, हैं? मैं सिर्फ भोजन के बारे में जी, Alright. और आइडियली स्ट्रीट फूड के बारे में। हाँ, कोलकाता में बहुत सारे स्ट्रीट जी। फूड है। सर आपके कोई मेमोरीज हैं कोलकाता बिल्कुल के सर, स्ट्रीट फूड के? विक्टोरिया मेमोरियल के सामने पुचका पानी, हाँ गोलगप्पा, जी जी जिसको हम लोग पुचका पानी बोलते हैं, जी। और निजाम काटी कबाड़ मिलता निजाम के था। काटी कबाब जी। अब पत्नी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी घर पे बनाती हैं, क्या ये सभी यही खा लेते हैं या कुछ छोड़ देते हैं नहीं आपके लिए? सर, ये बहुत वो है, ये बना के दो वो बना के दो, बहुत फूडी है, अच्छा, बहुत परेशान करते हैं। रात को सारा डिनर रेडी हो गया, मुझे ये नहीं खाना, मुझे अपना अलग कुछ बना के दो। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पत्नी जी को आपने संकट में डाल दिया है। नहीं सर, डिनर लाइट करना चाहिए तो इसलिए मैं डिनर लाइट होना चाहिए। लग रहा है सर आप बिल्कुल लाइट खाने वालों में से हैं। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है, खेल का पहला पड़ाव, और मूल्य इसका 10,000 रुपए। 5th क्वेश्चन फॉर 10,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। आमतौर पर हैलोजन लाइट में किस तत्व के फिलामेंट का उपयोग किया जाता है? यूजुअली a filament of which element is used in halogen lights? और आपके ऑप्शन ये रहे: A कॉपर, B टंगस्टन, C कार्बन, और इज D एल्यूमिनियम? कॉपर, टंगस्टन, कार्बन, एल्यूमिनियम। सर प्लीज लॉक बी टंगस्टन। B टंगस्टन, जी B पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार हो गया सर। 5th क्वेश्चन, तो हैलोजन लाइट में टंगस्टन फिलामेंट इसे उसी पावर और ऑपरेटिंग लाइफ वाले एक स्टैंडर्ड इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब की तुलना में ऊंचे तापमान पर ये ऑपरेट करने में सक्षम बनाता है। इससे रोशनी भी अधिक तेज मिलती है। अब यहां से छठे प्रश्न के 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधी हिंदुओं के पूज्य देवता झूलेलाल भगवान को आमतौर पर किस पर बैठे दर्शाया जाता है? झूलेलाल भगवान, a revered deity of Sindhi Hindus, is usually depicted as sitting on what? A. Elephant, B. Lion, C. Peacock, D. पल्ला फिश, हाथी, शेर, मोर या पल्ला मछली? जी सर। सर प्लीज लॉक डी पल्ला फिश। ओके, आप कह रहे हैं डी। पल्ला डी फिश। पे ताला लगाया जाए। जी सर। सही जवाब दिया आपने, बोला। झूलेलाल भगवान को ऐसे दर्शाया गया है जी कि वो पल्ला मछली के ऊपर स्थित कमल के फूल पर पालती मुद्रा में ये बैठे हुए हैं, और एक मछली जो है वो तैर रही है नीचे सिंधु नदी पर। सिंधु नदी में तैर रही वो मछली, झूलेलाल। और भाई साहब आगे चलते हैं। ये है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिसे पहले एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय कहा जाता था, कोलकाता का कौन सा संग्रहालय अब जादूगर के नाम से अधिक प्रचलित है? Which Kolkata institution was initially known as the Asiatic Society Museum and is now better known by the name जादूघर? ऑप्शन सुनिए: A विक्टोरिया मेमोरियल, B इंडियन म्यूजियम, C साइंस सिटी, और इज D फोर्ट विलियम? हिंदी में कह रहा हूं, विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय संग्रहालय, साइंस सिटी या फोर्ट विलियम? सर विक्टोरिया मेमोरियल और साइंस सिटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये नहीं है। जादूगर इज, सर प्लीज लॉक बी इंडियन म्यूजियम। राइट, बी इंडियन म्यूजियम पे ताला लगा जाए। कुछ संदेह हो रहा था आपके मन में? जी सर, एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम नहीं सुना था कभी मैंने। सही उत्तर दिया है आपने, इंडियन म्यूजियम इज द राइट आंसर। इंडियन म्यूजियम कोलकाता को पहले एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम कहा जाता था। ये बाद में इंपीरियल म्यूजियम बिकेम द इंपीरियल म्यूजियम कहा जाने लगा। ये आने वाले लोगों के लिए और उनके बीच जादूगर या अजबघर के नाम से
ये अधिक प्रचलित हुआ। बहुत ही विशाल है ऐसा कहा जाता है जी, ये। जी। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ रहा है, यह है 80,000 रुपए के लिए 8वां प्रश्न, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप बर्न शहर में हैं तो आप किस देश की राजधानी में होंगे? इफ यू आर विजिटिंग द सिटी ऑफ बर्न, which country's capital would you be in? A. Italy, B. Austria, C. Switzerland, or is it D. Germany? So I'm confused between Austria and Germany. कष्ट रहो तो आपके पास लाइफलाइन है और 30 सेकंड बचे हैं अभी भी। So I'd like to use a lifeline. शांत हो जाइए, कौन सी लेंगे? So audience vote. ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेंगे। प्रकाश जी, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी, ऑडियंस मदद कीजिए, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा 52%, ए को दिया है 40, बी को मिले हैं 5 और डी को 3। अधिकतर जनता कह रही है सी, स्विट्जरलैंड। क्या करेंगे? So I'll go with the audience. We'll go with the audience. C, Switzerland. बताइए क्या करें? सी को you'll have to say sir. So please lock C, Switzerland. सी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया ऑडियंस ने, well done. स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। हालांकि ज्यूरिक और जिनीवा जैसे स्थान अधिक प्रसिद्ध हैं, जी, जी। और बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड के बारे में तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत आपने देखा होगा। बहुत सारे दृश्य जो हैं और शूटिंग्स वगैरह वो स्विट्जरलैंड में होती हैं। बर्न इज द कैपिटल। 8 प्रश्न हो गए, एक लाइफलाइन चली गई आपकी। 9वां प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए के लिए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय क्रिकेटर अभी तक खेले गए सभी 8 T20 विश्व कप में खेले हैं? Which of these Indian cricketers has appeared in all 8 T20 World Cups held so far? A. Rohit Sharma, B. Virat Kohli, C. Dinesh Karthik, or is it D. Bhuvaneshwar Kumar? Should be Virat Kohli. Virat Kohli. So I'd like to use a lifeline. शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं प्रकाश जय सिंह जी। 2 बची 50-50, वीडियो कॉल फ्रेंड। So I'll use 50-50. 50-50 को अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत विकल्प हैं मिटा दीजिए। रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार। So I'll go with A. Rohit Sharma. ए रोहित शर्मा, आपको कहना पड़ेगा इसे लॉक करने के लिए। So please lock A. Rohit Sharma. ए रोहित शर्मा, थला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। रोहित शर्मा ने 2007, 2009, 2010, 12, 14, 16, 2021 और अभी भी 2022 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने भाग लिया और खेल रहे हैं। जी कप्तानी कर रहे हैं वो आपकी बात। जी, जी। जी, ऑलराइट प्रकाश जी, तो लाइफलाइन चलेगी आपकी, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा इसकी। पहुंच गए आप 9वें प्रश्न पर। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश संस्कृति में भी महत्वपूर्ण मकई बाड़ी सिल्वर टिप्स इंपीरियल कैसा उपहार था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को भेंट किया था? ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन ब्रिटिश कल्चर, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट was मकई बाड़ी सिल्वर टिप्स इंपीरियल
which PM Narendra Modi ji gifted Queen Elizabeth II in 2015? Options: A, rose, B, ivory pens, C, साड़ी, या D, tea? गुलाब यानी रोज, हाथी दांत का कलम, C, साड़ी, या D, चाय? So Mackay Bar is associated with tea. Okay. So I'll go for D, tea. क्या करें? जी सर. आपको बताना होगा सर लॉक करने के लिए. So please lock D, tea. डी पे ताला लगाया जाए. Right answer is the right answer. 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने. बहुत बहुत बधाई आपको. अंग्रेजों को जी चाय बहुत पसंद था जी. और जिसके कारण उन्होंने दार्जिलिंग में चाय के बागान जो है वो शुरू किए और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्वीन एलिजाबेथ को ये विशेष चाय भेंट की थी. जी. ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश प्रतिदिन लगभग, हे भगवान, 10 करोड़ कप चाय पीते हैं. अच्छा. इसका अनुमान कभी नहीं लगाया गया है कि भारतीय कितनी चाय पीते हैं. उसका भी अनुमान भाई साहब लगाइएगा, अगली बार बताएंगे. जी. दूसरों की बात खोलते रहे, हमारी बात है कि नहीं. एक बहुत जरूरी काम करना है, चेक लिखना आपके नाम 3,20,000. ये है 3,20,000 रुपए का चेक है. बहुत great प्रकाश जी, 3,20,000 रुपए जीत लिए इन्होंने. जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर कोलकाता में 2020 में मैंने और मेरे कजिन्स ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है मिट्टी मिट्टी. ओह. ये एक सिंधी वर्ड है. मिट्टी इज मीठा जी, जी. और मिट्टी इज मिट्टी. तो इसमें हम लोगों ने प्लेज लिया है 1 करोड़ ट्रीज प्लांट करने का और अब तक 2.5 से 3 लाख पेड़ हम लोग लगा चुके हैं. अरे वाह, पूरे लॉकडाउन वाह, में हमारा मिशन है 1 करोड़ ट्रीज लगाने का. वी हैव ओनली वन प्लैनेट. वी डोंट हैव एनीवेयर एल्स टू गो. सो इसको जितना ग्रीन कर सके हम लोग करते हैं. बहुत अच्छी बात कही आपने. जी. वाह. तो उसके आपको एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं मैं सर. आप एक गिफ्ट लाए हैं? जी सर, मैं वो देना चाहूंगा आपको. आप भी आइए. तो हम उनके हाथ से लेंगे. इतनी मेहनत करके वहां से आए हैं, इनको थमा दी. थैंक यू सो मच मैम, वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. लवली. थैंक यू सो मच. हमारे घर की शोभा बढ़ेगी इस प्लांट से. ऑलराइट. बिल्कुल सर. मान्यवर, दूसरा पड़ाव पार हो गया है. अब आप यहाँ से निश्चित रूप से 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे. अब एक तो ये शांत हो गए हैं जो जी. डीजे बाबू हैं और यहाँ हमारा 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, तिलस्मी तिजोरी जिसका नामकरण किया गया है, उसका द्वार खुल जाता है. एक और द्वार खुल जाता है यहाँ पर 15वें प्रश्न पर. धन अमृत पड़ाव इसका नाम है. यह है 75 लाख रुपए का. अब आ रहा है 11वां प्रश्न और इसको हम कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न, क्योंकि अगर आप कुछ गलत हो भी गए तो आप कुछ खोएंगे नहीं. एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. ठीक है जी. रेडी प्रकाश जी. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन से वाद्य यंत्र का नाम इसके आविष्कारक के नाम पर है? Which of these instruments is named after the person who developed it? ऑप्शन सुनिए. A, banjo, B, saxophone, C, violin, या D, clarinet? ग्यारहवां प्रश्न है, एक लाइफलाइन बची है, खेलिएगा जरूर. क्लैरिनेट लग रहा है. क्लैरिनेट डी. बैंजो
सैक्सोफोन। सही उत्तर देंगे 6:40, गलत हो गया तो आप 3:20 पे ही रहेंगे। एक लाइफलाइन, कुड यू कॉल अ फ्रेंड, अभी भी बची। सेलेक्ट टू यूज अ लाइफलाइन, लाइफलाइन, ओके। वीडियो कॉल। ज्ञाना जी, तीसरी और आखिरी लाइफलाइन प्रकाश जी अब इसका उपयोग करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और ये भी दिखाइए हम सबको कि जो 3 नाम इन्होंने दिए थे वो कौन से हैं। ये हैं 3 नाम जो आपने दिया था, संजय जयसिंह, कृष्णा दसवानी और बलदेव जयसिंह। दोनों ही आपके भाई हैं, बलदेव जी भी हैं? जी, संजय मेरे कजिन है, बलदेव मेरे बड़े भाई हैं। ओके ओके, किससे बात करेंगे? बलदेव। बलदेव, ऑलराइट। जी। बलदेव जयसिंह जी को फोन लगाया जाए। बलदेव जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। आपके छोटे भाई साहब हमारे पास बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, प्रकाश बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली आवाज जो होगी वो प्रकाश जी की होगी और एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है सही क्या है। 45 सेकंड मिलते हैं इसके लिए, जैसा कि आप जानते होंगे। क्या है? प्रकाश जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these instruments is named after the person who developed it? Banjo, saxophone, C violin या D clarinet? Which of these instruments is named after the person who developed it? Banjo, saxophone, violin, clarinet. ना, इसका सोर्स के साथ डिफरेंस हुआ नहीं है, तो नॉट अवेयर ऑफ द राइटर। ऑन गेस इट कैन बी बैंजो क्लैरिनेट, बट इट इज ओनली अ गेस। ठीक। ठीक। तीनों लाइफलाइन चली हैं, चिंता मत कीजिए, खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। So violin or clarinet? Violin or clarinet? I am so I'll go with D clarinet. You go with D? Alright. Yes, sir. डी क्लैरिनेट पे ताला लगा जाए। नहीं प्रकाश जी, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है डी, सैक्सोफोन। Saxophone. सैक्सोफोन इज द राइट आंसर। एडोल्फ सैक्स, SAX सरनेम, एडोल्फ सैक्स के नाम पर रखा गया है सैक्सोफोन। Okay. उसका आविष्कार हुआ था 1840 के दशक में हुआ था। ये एक वायु वाद्य यंत्र है और जैसा कि आप जानते होंगे, और मुख्य रूप से जैज जैसे संगीत शैलियों में उपयोग किया जाता है। ओके, एक बार फिर बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए, क्योंकि अब ये जीती हुई धनराशि जो है ऐप द्वारा, इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया सर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया और 3,20,000 रुपए 1, 2, 3, 4 कंफर्म किया, पहुंच गए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट।